हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये जो वीडियो है रिगार्डिंग कि जो भी बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं 71st बीपीएससी मेंस के लिए, जो भी लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर जिनका लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा, मुझे 71st को पूरा टारगेटेड वे में प्रिपेयर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं। या जिनका 72nd बीपीएससी टारगेट है या उनको बीपीएससी देना है, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी पड़ेगी। कभी ना कभी आप क्या सोचोगे कि जिस बार मैं प्रीलिम्स निकालूंगा उसी बार मैं 2 मंथ में, इस बार चलो क्या है, इस बार का जो अभी कैलेंडर आया है तो उसके हिसाब से क्या है कि मार्च या अप्रैल के मंथ में हो सकता है क्या, बीपीएससी मेंस। बट आप खुद सोचो कि हर बार कितना होता था कि रिजल्ट आने के बस 2 मंथ के बाद आपका एग्जाम हो जाता था। अगर कभी प्रिपेयर नहीं किया है मेंस के लिए, आप सोचोगे कि मैं 2 मंथ में जाकर के पूरा कंप्लीट कर लूंगा, आज तक मैंने मेंस पढ़ा नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत कुछ है इसमें पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, प्लस में आपका एसे है, तो ये सारा मिक्स करके आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। वो 2 मंथ में करना, मतलब कर सकते हो आप, बट टफ हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जिनका भी अगर बीपीएससी लाइफ में अगर एम है कि आपको क्लियर करना है, तो उनको क्या मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग बिगिनर हैं और उनका इस बार निकल रहा है, तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हाँ अभी इतना टाइम है कि आप कर सकते हो। हम लोग सब पे बात करेंगे, सिलेबस पे, प्रीलिम्स के नॉलेज को यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, कहां से क्या, और बिहार पीसीएस सूत्रा आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स पे बात होगी। तो देखो, पहला बात कि एग्जाम का टाइमिंग अभी पता हो गया कि मार्च या अप्रैल, मार्च लास्ट या अप्रैल। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो ये जो मंथ है वो आपका नवंबर है। ठीक, तो नवंबर, चलो मैं पकड़ लेता हूं कि आज 14 है, ठीक है, तो बट मैं समझता हूं कि आधा खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बाद आपको इस ईयर में 1.5 मंथ आपके पास है, मतलब 1.5 महीने यहां है, और उधर से आपके कितने हो गए, तो चलिए मैं 2.5 ही लेता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 15 ही मार्च, ठीक है, मैं प्री पॉन करके चल रहा हूं, पोस्टपोन नहीं, एग्जाम प्री, मतलब 15 मार्च के हिसाब से आप लेके चल लो। तो अभी से भी आप देखते हो तो कितना मंथ हो गया, तो 4 मंथ आपके हाथ में। सोच लो टाइमिंग जो है 4 मंथ, एकदम आसानी से अगर आप डेडिकेशन पूरा लगा करके अगर करोगे तो प्रीलिम्स के बाद आप मेंस बिल्कुल क्लियर कर सकते हो विद इन 4 मंथ। अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ाई करी है तो आपके पास बेसिक तो नॉलेज होगा। मतलब यहां पे जब बात आती है कि प्रीलिम्स के नॉलेज की, तो आपके पास है, तभी तो आप मेंस तक पहुंचे हो, आप तभी तो मेंस में पहुंचोगे, अपीयर होगे, मेंस के कैंडिडेट बनोगे आप। तो कैसे, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स के नॉलेज है। तो क्या मेंस में यूज होते हैं प्रीलिम्स के नॉलेज? हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस के नॉलेज डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, लेकिन आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो पॉलिटी पढ़ी होगी, तो क्या वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। यूज कैसे करना है, देखो मैंने साइंस की भी बता दी है कि साइंस आप जो मैंने लास्ट वीडियो जो बना दी है, आपको देख करके साइंस से डर ही खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे अरे ये तो मैं 72 में 45 प्लस तो बिल्कुल स्कोर कर सकता हूं। किस तरीके से कर सकते हो आप देख लो, आप क्वेश्चन उठा लो, वहां मैंने पूरा डीप एनालिसिस करके उसके बारे में ही बात करी है। ठीक, तो यहां पे अभी आते हैं सिलेबस पे। सबसे जो पहला टॉपिक है यहां पे सिलेबस पे आते हैं। तो क्या बीपीएससी ने सिलेबस दे रखा है? हाँ दे रखा है, बट क्या वो देख करके समझ में आता है कि एग्जैक्ट क्या पूछेगा? बिल्कुल नहीं आता है समझ में। तो फिर हमको कैसे करना चाहिए? तो आपको यहां पे हर एक सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के, मतलब आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है, और क्या रह गया यहां पे? मैथ्स। अब मतलब कि मैथ्स के आपको डेली मैथ्स के डेली आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्लस में क्या हो गया? करेंट अफेयर्स, प्लस में और क्या हो जाता है? एसे। तो एसे के लिए भी मैं अलग टॉपिक में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, तो वहां पे भी आप जा करके एसे की भी वीडियो देख सकते हो। तो साइंस,
साइंस, आपकी साइंस की भी मैंने सेपरेट प्ले मतलब वीडियो डाल रखी है और एसए की भी सेपरेट वीडियो डाल रखी है, तो आप वहां से साइंस और एसए की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप जाकर के एक बार वीडियो जरूर देखना वो। ठीक, चलिए अभी नोट्स पे बात करते हैं। तो क्या ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए? तो हाँ, प्रीलिम्स में आप सोचोगे बिना नोट्स के काम चल गया, लेकिन मेंस में आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो अब देखो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो आपके पास जो बेसिक जो नॉलेज है उसके ऊपर बिहार पीसी सूत्रा क्या कर रहा है आपके साथ कि डेली 2 क्वेश्चन डालेगा, ठीक, उसकी प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है, उसके मॉडल आंसर प्लस में देगा, मॉडल आंसर देगा, और जो भी आप जो लिखोगे तो उस पे चेक्ड कॉपीज विथ रिव्यू आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कि डेली आंसर राइटिंग। और नोट्स ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। अगर नोट्स आपको देखने, मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूं नोट्स की कैसे हैं। ऑलरेडी आप सैंपल चाहो तो टेलीग्राम से जाकर के देखो, ये जो डेली आंसर राइटिंग है, ये डेली आंसर राइटिंग इस टाइप का आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको जो डेली जो मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, वो पहले मैं दिखा देता हूं कि ये डे 7 का क्वेश्चन है समर्पण बैच का। ये क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जेन के बारे में बताइए कि क्या है, स्ट्रेंथन कैसे कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, तो बिहार के डिजिटल समावेश के बारे में के संदर्भ में बताइए। ये क्वेश्चन डे 7 का क्वेश्चन है, आज डे 7 ही हुआ है समर्पण बैच, जिसकी प्राइस क्या है 699, जो कि इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी 10 तारीख से, तो 1199, 10 तारीख के बाद से 1199 हो जाएगी, 10 तारीख तक रहेगी कितनी, तो 699 तक आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। सिमिलर जो समाधान जो बैच है, जो करेंट अफेयर की बैच है, वहां क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो मत्स्य 6000 के बारे में बताइए। और ये सारे जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका आपको मॉडल आंसर विथ चेक्ड कॉपीज मिलेगी। मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, जो चेक्ड कॉपीज होती हैं। जैसे ये कॉपी है कि आयशा की, उन्होंने लिखा है किसी पे, ठीक है, तो ये देख लो आप, ऐसे मतलब आपको चेक्ड कॉपी इस टाइप की मिलेगी विथ प्रॉपर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएटेड आपको कॉपी मिलेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख लो आप। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का अलग अलग, जैसे ये आदित्य की कॉपी है, उन्होंने लिखा है, तो इनका जो भी फीडबैक है वो डल रखा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि आदित्य L1 पे ये क्वेश्चन था, जहां जहां जो भी हो रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्या उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे वे फॉरवर्ड लिखना है, कैसे क्या आप मिस कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये समर्पण बैच है। उसके बाद आपको जो नोट्स मिलेंगे वो मैं दिखा देता हूं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की है, तो ये देखो हिंदी में नोट्स है नैनो टेक्नोलॉजी की। ठीक, इंग्लिश में सिमिलर टाइप ऑफ नोट्स आपको मिलेगी नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो आपको प्रॉपर मतलब कि इंट्रोडक्शन, डेटा, सारे डेटा, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल कैसे इवोल्यूशन हुआ, देख रहे हो कि इवॉल्व कैसे किया वो। ठीक, उसके बाद फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जितने भी गवर्नमेंट मतलब रीसेंट यहाँ पे 7-8 लिख रखे हैं, तो वो रीसेंट जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं, कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर वाइज यूज करेंगे। बट इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस, ये सब, हाउ बिहार कैन लेवरेज नैनो टेक्नोलॉजी। और यहाँ ना जो भी फैक्ट होंगे, जो भी डेटा होंगे, वो बिहार रिलेटेड होंगे। जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है 11.2 में, देखो भोजपुर, बक्सर, नालंदा, अलग अलग मतलब एग्रीकल्चर से उठाया हमने, तो वो भी बिहार रिलेटेड ही सारा, मतलब टेक्सटाइल देख लो, हेल्थ केयर देख लो, तो सब में उसी तरह से। तो आपको जो भी ये नोट्स, ये चाहो तो आप सैंपल जाकर के खुद, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो वहां से आप देख सकते हो। और जो ये हैंड रिटन जो टेस्ट है, उसका भी मैं ये मॉडल आंसर ट्राई कर रहा हूं डाउनलोड करने का। अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हो तो जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए जाएंगे, हर जगह क्या होता है कि एक सिर्फ आपको मॉडल आंसर दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं देता है, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में रहता है। बट ये आपको हैंड रिटेन प्रॉपर मॉडल आंसर आपको मिलेगा इस टाइप का, देख लो।
ये देख लो, इसका सैंपल डाला हुआ है, ठीक। लेकिन ये इसकी क्या है ना, एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में आपको इस टाइप का सारा जो भी महाविहार, चैत्य, स्तूपा जो भी होंगे तो वो आपको केव्स होंगे, तो केव्स मतलब जो क्वेश्चन आया होगा उसका प्रॉपर फीचर्स आपको। और ऐसा नहीं मैंने कि अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको पता है कि वो 2 पेज में लिखना है, तो हमने भी उसको 2 पेज में ही लिख के कंप्लीट किया है। तो ये आपको हैंड रिटेन इस टाइप का नोट्स मिल जाएगा। आप चाहो तो खुद से एक बार सैंपल जा करके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, उस पे आते हैं। हाँ, तो क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? तो बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप पहले ये जो समर्पण जो बैच है या समाधान बैच है, आप कोई भी एक बैच इनरोल होकर के देख सकते हो कि हमारी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी आपको जो चेक्ड कॉपीज है, मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर प्लस में आप इसके अलावा आपको जो नोट्स जो मिल रहे हैं, नोट्स जो मिल रहे हैं वो देख लो कि अपडेटेड है, अच्छे हैं, नहीं है, क्या है, आपको खुद समझ में आएगा। चाहो तो वही जो टेलीग्राम जो चैनल है बिहार पीसी सूत्रा, और मैं लिंक डाल दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं मैं एक लिंक डाल दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप देख सकते हो क्वेश्चन डाउनलोड करके कि कैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कैसे हम लोग जो नोट्स हैं वो कैसे हैं, मॉडल आंसर कैसा मिलता है। तो चलिए ठीक है, और फर्दर मोर डिटेल आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7218877640 पे।